गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने जनरल साइंस के लिए जो सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है और आज उस सीरीज के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है वो है वीडियो नंबर 2। देखिए साइंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए साइंस का रिवीजन के लिए यह वीडियो जो है वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि इंजाइम जो है वो मूलतः क्या है। तो इंजाइम की अगर बात कीजिएगा तो यह मूलतः प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूलतः प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होता है। तो अतिचालक में क्या होता है? शून्य प्रतिरोधकता होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य प्रतिरोधकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉर्स पावर जो है वो बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट के। आगे कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। तो वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट जो है वो तूफानी मौसम को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तूफानी मौसम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस की इकाई क्या है। तो इंडक्टेंस की इकाई होगी हेनरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त कैंसर जो है वो किसे कहा जाता है। तो रक्त कैंसर जो है वो ल्यूकेमिया को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकेमिया। आगे है कि ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की इकाई है डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीग्राफी के आविष्कार किसने किया था। तो टेलीग्राफी का आविष्कार जो है वो मॉर्स सैमुअल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मॉर्स सैमुअल के द्वारा। आगे है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑडियोमीटर। आगे कह रहा है कि शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल क्या है? एक प्राथमिक सेल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सेल। नेक्स्ट कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है वेबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा। आगे कह रहा है कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। तो प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। आगे है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है कम घनत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कम घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। यहाँ दूरदृष्टि दोस्त पूछ रहा है तो इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइपरमेट्रोपिया। आगे कह रहा है मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। तो यहाँ पे हैजा जो है वो जल संक्रामक रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैजा। आगे कह रहा है कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है। तो वो है 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि टीबिया अस्थि। तो टीबिया अस्थि जो होता है वो पैर में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग क्या है। तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनन क्षमता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से डायबिटीज हो जाता है। आगे कह रहा है कि अस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो अस्टिग्मेटिज्म जो है वो एक आंखों की बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंखों की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसएआरएस का पूर्ण रूप क्या है। तो एसएआरएस का पूर्ण रूप होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाशपाती का कौन सा भाग जो है वो खाया जाता है? तो नाशपाती का जो गुद्देदार पुष्पासन होता है वो खाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है कैरामल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल जो है वो सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए बीन्स जो है वो सहायक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बीन्स जो है वो सहायक है। आगे कह रहा है कि कोका का कौन सा भाग जो है वो चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है बीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज जो है वो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो है वो अपकेंद्रन पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रन पर। आगे कह रहा है न्यूट्रॉन वो कण है जिनमें होता है। तो न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, यह न्यूट्रल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई आवेश नहीं होता है। आगे कह रहा है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समस्थानिक परमाणुओं में। तो समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो सामान्य होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या जो है वो सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो जिप्सम के व्यापारिक नाम की अगर बात करते हैं तो वो है कैल्शियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट। आगे कह रहा है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो धर्मियता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मियता की खोज जो है वो हेनरी बैकुलर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बैकुलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है वो डॉ रेनर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण जो हैं वो वर्तमान हो। तो यह कौन सा होता है? परमाणु होता है, एटम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो यह है फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। आगे कह रहा है कि स्वर्ण जो है वो किस पदार्थ में घुल जाता है? तो स्वर्ण जो है वो एक्वा रेजिया में घुल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि सिनेबार जो है वो किसका खनिज है? तो सिनेबार जो है वो पारा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो यह जो है वो स्ट्रोसियम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोसियम के कारण। आगे कह रहा है कि किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइट विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है वो चांदी के निष्कर्षण हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन का विस्फोट यौगिक है। तो नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन है? नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हवा की वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परम आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा था। तो मानव निर्मित प्रथम रेशा जो था वो था नायलॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन।
आगे कह रहा है कि 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है, तो 150 डिग्री सेल्सियस गर्म होने पर यूरिया जो है वो बायरूट देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस है, तो रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस जो है वो है आर्गन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन। आगे कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो यह जो है बोस्ट्रॉसमन के द्वारा देखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि जस्ता जो है वो निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, तो जस्ता किस में उपस्थित नहीं है? कांसा में उपस्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन कौन है? तो पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। आगे कह रहा है कि तड़ित चालक जो है वो निर्मित होते हैं, तो यह जो है वो तांबा से निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वो कांच से गुजरेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियम जो है वो प्राप्त होता है, तो रेडियम जो है वो पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेनरी जो है वो किसका इकाई है? तो हेनरी जो है वो प्रेरक तत्व यानी इंडक्टेंस का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जूल जो है वो कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो एक जूल जो है वो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का अनुभार है, तो पानी का अनुभार है 18 AMU। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 18 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो एमकेएस पद्धति में बल की इकाई जो है वो है न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है वो प्रोटीन से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन से। आगे कह रहा है कि कांच है एक प्रकार का, तो कांच है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। आगे कह रहा है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि जो है वो स्थित होता है, तो पीयूष ग्रंथि जो है वो सिर में स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ई की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति सेकेंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? तो प्रति सेकंड एक रेडियन जो है वो 9.549 रेडियन के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि एफआईआर में आई अक्षर का घोतक है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्यानता की एसआई इकाई है, तो श्यानता की एसआई इकाई है पॉइज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो अचुंबकीय पदार्थ है? तो यहाँ पे अचुंबकीय पदार्थ लोहा तो चुंबकीय है, कोबाल्ट चुंबकीय है, निकल चुंबकीय, पीतल जो है वो अचुंबकीय पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकास का प्रारंभिक बल है, तो विकास का प्रारंभिक बल है प्राकृतिक बरन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि इनमें कौन सा कण जो है वो परमाणु में नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉनो नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉनो नहीं होता है। आगे कह रहा है डायनेमो का सिद्धांत जो है वो आधारित है, तो डायनेमो का सिद्धांत जो है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइंस्टीन जो है आइंस्टीन समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर में सी जो है वो दर्शाता है। तो सी किस चीज़ को दर्शाता है? सी जो है वो प्रकाश के वेग को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के वेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान क्या है?
कौन है? तो पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाथफाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? तो 1 पाउंड में 16 आउंस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? तो 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र जो है वो क्या कहलाता है? तो द्रवों की श्यानता मापने वाला जो यंत्र है वो विस्कोमीटर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्कोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्मी जो है वो बराबर होता है। तो एक फर्मी जो है वो किसके बराबर होता है? एक फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻5 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है वो होता है। तो किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा वैक्यूम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताप वृद्धि से प्रत्यास्था का गुणांक जो है वो क्या होता है? तो ताप जब बढ़ाइएगा तो प्रत्यास्था का गुणांक जो है वो घटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। आगे कह रहा है कि लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है वो स्टार्च होता है, स्टार्च उसके पाचन में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। आगे कह रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्पी घर्षण से लोटानिक घर्षण होता है तो ये बहुत कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम होता है। आगे कह रहा है कि जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा। तो उसके द्वारा किया हुआ कार्य होगा वो होगा शून्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि 1 मेगावाट जो है वो बराबर होता है। तो ये 10⁻6 वाट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि 1 किलोवाट जो होता है, तो 1 किलोवाट जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? तो लिफ्ट की खोज जो है वो ऑस्टिस के द्वारा 1852 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है। तो एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन पर मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है C12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुहासा क्या है? तो कुहासा एक बीसमांग मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीसमांग मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु के गुण जो है वो निर्भर करते हैं। तो किसी परमाणु के गुण जो है वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। आगे कह रहा है कि कैथोड किरणें जो है वो बनी होती हैं। तो कैथोड किरणें जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था। तो हाइजेनबर्ग ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। आगे कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना है? तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत जो है वो है 75%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो फास्फोरस का अणुसूत्र है P4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोना का लैटिन नेम क्या है? तो सोना का लैटिन नेम क्या है? ऑरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑरम। आगे कह रहा है सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोना का रासायनिक प्रतीक है Au। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल जो है वह उदासीन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक पदार्थों का सम्राट जो है वो कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच जो होता है वो 7 से अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक होगा। आगे कह रहा है कि सिरके में पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो एटीपी का निर्माण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका विभाजन की क्रिया जो है वो आरंभ होती है, तो कोशिका विभाजन की क्रिया जो है वो सेंट्रोसोम में आरंभ होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंजाइम जो है वो किस में नहीं होते हैं, तो इंजाइम जो है वो वायरस में नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीएमवी शब्द का संबंध है, टीएमवी एक्चुअली है टोबैको मोजेइक वायरस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस के प्रजनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज किया था डी.आई. वोनविस्की ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के लाल कीट का कारण क्या है, तो चाय के लाल कीट का कारण है हरा शैवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है विद्युत बल्ब में भरी जाती है तो आर्गन, अच्छा हाँ यहाँ आर्गन ऑप्शन में नहीं है तो नाइट्रोजन ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन का जो है वो मिश्रण भरा जाता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो लगभग 26% होता है। आगे कह रहा है वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है, तो वनस्पति घी जो है वो हाइड्रोजन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है, तो यह जो है वो अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट रे। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस जो है वो प्रयोग की जाती है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, मीथेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है, तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आगे कह रहा है कि पानी की अस्थाई कठोरता को किसके प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, तो अस्थायी कठोरता को CaOH का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो है वो इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।